बस तेरा साथ हो ड्रामा के सभी टीज़र्स आज हम देखने वाले हैं। इसका टीज़र 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी वो हम नहीं देखने वाले हैं। टीज़र 2 से शुरुआत करते हैं। साथ में यार आजकल ये क्या हो रहा है भाई, OST नहीं आ रहे हैं, मतलब ड्रामास के टीज़र सभी आ जा रहे हैं, ड्रामा शुरू हो जा रहा है, 7-8 एपिसोड आ जा रहे हैं, लेकिन OST नहीं आ रहा है। आधा ड्रामा में तो मिला ही नहीं, उसके बाद आ रहे हैं। हाँ मैंने पिछले कुछ ड्रामे में ऐसा हुआ है। हाँ मैंने इसका OST सर्च करा, मुझे मिला ही नहीं भाई। ये क्या मसला चल रहा है आप कमेंट करके बताना। फिलहाल हम टीज़र 2 से इसको शुरू कर देते हैं। या वी गो। स्प्रे खत्म। आपको पता है पप्पू, मैं सारी उम्र ना बेइज्जत होने से खौफ करता था। पानी नहीं आ रहा है। बस ये भूल गया होगा ना अनस मोटर चलाना। अनस, आज सुबह से न बर्तन धुले हैं, न कपड़े धुले हैं, न वॉशरूम्स। इस घर को सजाने संवारने में ना आपकी ताकत अनस था। अनस पंखे झाड़ो, अनस जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफों की जगह चेंज करो। अब्बू नाश्ते में 2 कप चाय पीते हैं क्या? मेरे और दादा दोनों का वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा था, इसलिए था। क्या कहते हो तुम? शायान नाश्ता कर चुका होगा। ये क्या इनका सौतेला बेटा है या क्या सीन चल रहा है इस पे? इतना है जुल्म वो लग रही थी मुझे तो यार, नौकर बना के रखा हुआ है। फुप्पो उसकी फुप्पो है, तो फुप्पो ऐसा क्यों करेगी? स्टार्टिंग में फुप्पो बोला था उसने। हाँ बोला तो था। चलो आगे देखो। तो उसे चलता हुआ आ रहा होता है तो शक्ल देख के लगता है कोई यतीम आ रहा है, पास आ जाए तो मिस्कीन और फकीर भी लगने लगता है। फटा हुआ है, कॉलर भी फटा हुआ है, तुम ऐसे जाओगे यूनिवर्सिटी? पेट खाली है, भूख लगी है, जीभ फटी है, कपड़े फटे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब छुपाया मैंने। ये लोग मुझ पर रहम ना खाएं। सब छुपाया है मैंने कि लोग मुझ पे रहम ना खाएं। हाँ ये बात समझ में तो हाँ कि बंदा खुददार तो है, खुददार भले उसके साथ जो भी हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको ये तो मुझे नौकर ना इसका- वाला बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। ये ना मुझे उसका वो एक और ड्रामा नहीं था सा, मेरे हम सफ़र, उसकी वाइब दे रहा है मुझे। बस मेल की जगह फीमेल चेंज हो गई, ऐसा फील दे रहा है पूरा। ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं और अच्छा बोल भी रहे हैं लोग। हाँ ऐसा काफ़ी चल रहा है। मैंने मतलब अरे पूरी वो हाला जैसी हालत हो रही है। मेल हाला इसको हाँ, बोल रहे मेल हैं। हाला जैसी मैंने हालत हो रही कुछ है। प्रोमोज देखे कुछ लोगों के, मतलब थंबनेल्स देखे, उसमें लिख रखे हैं लोगों ने मेल हाला। और वो जो पूछ तो हाला का क्या रहता है सिस्टम उसमें? हाला भी हाला के साथ भी यही सीन रहता है, उसका बाप उसको छोड़ के यहाँ छोड़ के चले जाता है अपने ताया और चाचा के घर पे। तो इसका भी शायद ऐसे कुछ सीन हो। इसके माँ बाप शायद है नहीं ना, यतीम बताया ना, यतीम हाँ है वही ये। तो, ताया चाचा के घर पे छोड़ के चले गए होंगे इसके पहले। यतीम मतलब मर गए हैं, गुजर गए हैं। अरे माँ बाप नहीं है पर चले गए छोड़ के, हाँ, मतलब मर गए, वही तो कह रहा हूँ। हूँ। उसके छोड़ के नहीं गए थे, उसके जिंदा थे। उसका जिंदा थे हाँ। हाँ उसके जिंदा थे। हालांकि ये सच में मेल हाला ही लग रहा है मुझे तो भाई। चलो देखते हैं अगला टीजर, देखते हैं आगे। अभी को दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी, जान लगाकर मेहनत करूंगी, यहाँ रहूंगी नहीं, सीधा बाहर। बाहर जाना है इसको। और फिर तुम देखना मेरा लुक, मेरा स्टाइल। वो देखो वो जा रही है अंसा जमील, हसीनो जमील। आई तुम्हारी सेकंड पोजीशन आई है, बस कर दो। कांग्रेचुलेशंस अनस। थैंक यू। इतना ठंडा रिएक्शन। मतलब वो सेकंड है और अनस फर्स्ट आ गया। वो पढ़ाई में अच्छा है। हाँ पढ़ाई में अच्छा है मतलब वो। औरत हैं आप, सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। तुम्हारे जैसे लोगों के सवाल करने पे मैं उनका मुंह नोच लेती हूँ। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। ये उसकी कजन को ही मारा था ना? सफा और कटा कटा क्यों रहता है? इसने इश्क में धोखा तो नहीं खाया? दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ मैं, शैतान भाग जाता है इससे। मुझे शैतान कहा? फितना फैलाने वाले को शैतान ही कहते हैं। ये कौन है, माँ है या कोई और है? माया उसकी कुछ और है भाई। सना जावेद का कैरेक्टर तो बहुत बोल्ड है, एकदम बोल्ड है। बिंदास मुंह फट। हमने अभी बंगाली देखी ना, अभी हमने बंगाली टीजर देखा तो बिंदोस निकल गया। दा को ओ करने की आदत है ना, आ को ओ करने की। तो बाकी हाँ भाई काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है इनका, एकदम बिंदास, किसी को भी कुछ भी कह देना, किसी से डरना नहीं। और एक सीन देखा जिसमें शायद इनके कज़न को भी जो इनके वो घर में। और ये अनस के लिए किस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ये समझ में नहीं आया। किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है कि जस्टिस फॉर अनस,
दोनों ही बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, एक वो चुपचाप रहने वाला, डरने वाला, और ये निडर है एकदम। अगला टीज़र देखते तो समझ आएगा। हियर वी गो। ये इस टेबल पे बैठ के खाना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। कहते नहीं, करके दिखाते हैं। क्या सीन? बचपन में शहरीन ने मेरे साथ दस्तरखान पर बैठने से मना कर दिया था और ताई जान ने उठा दिया था मुझे। बचपन जो लड़की 10 मिनट के लिए अपने दस्तरखान पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके साथ सारी जिंदगी के नवाले बांटने का कह रहे हैं मुझे। लेट हो गया, हम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें तो हम कब का छोड़ना चाह रहे हैं, तुम हमारी जान ही नहीं छोड़ते अनस। मतलब इनके दादा का कैरेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, हाँ क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उसका रिश्ता करवा दो उससे, जिससे ये अनस के साथ सही हो जाए ये लोग, है ना। लेकिन वो दादा को ये नहीं पता भाई किस मुसीबत में डाल रहे दादा उसको। चलो जीता जिसका ये खाते हैं ना उसको हलाल भी करते हैं। ताया मर्दों की इज्जत नहीं होती पप्पू, मर्द बेइज्जत हो तो रोता है, रोना चाहिए। ताया है हवा और में ये भी तेज ताई चला रही है हो और तो पप्पू कोई इन और है लगा तो शायद। निशानी पे है ना। मेरी फीस का तो बता दे। नहीं है मेरे पास पैसे, वैसे कभी नहीं दूंगा मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस। जान देती हैं बहनें भाइयों के ऊपर से। भाई, मेरा भाई भाभी ऐसे है वो। क्यों नहीं है? मैं चाहता हूँ अंसा जमील आज के बाद कभी मुझे इस जिंदगी में दिखाई ना दे। मेरे सामने आएगी तो मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा पप्पू। ओ भाई भाई चलो एक तो पता चला कि इसकी फुप्पो इसकी हिमायतकार है, फूफो हिमायतकार है, साथ में दादू भी, दादू भी, लेकिन वो उनके आगे कुछ कर नहीं ताया पा रहे ताई हैं। उनके ताया, ताई के आगे। बच्चे वो सब। वो विलन है मेन। तो भाई एक काम करना चाहिए दादू को, इसको अलग हिस्सा दे देना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएंगे। हाँ पता नहीं क्या सीन है। बाकी सना जावेद का सीन दिखाया कि उसके भाई और भाभी के साथ रहती है वो, और वो फीस के पैसे मांग रही थी। और वो भी पढ़ने में अच्छी है। हाँ तो उसको पैसे वैसे नहीं दे रहे थे, फीस के पैसे नहीं दे रहे थे। मतलब उसका भी कैरेक्टर इतनी आसानी से जी नहीं रहा है। हाँ लेकिन वो लड़ने वाली लड़की है। हाँ वो आवाज़ उठा रही है, हाँ। वो तुरंत जवाब दे देती है। हाँ चलो अब नेक्स्ट टीजर देखते हैं। अब इन दोनों का मिलन होगा कैसे वो समझने वाली बात है। शुरू करते हैं अभी को। शायद इस वाले टीजर में यही दिखा है। वैसे क्या किस्मत है, इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी फीस को रो रहे हैं। उधर उसको देखो अनस मुश्तबा को, अपनी कामयाबी कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा ना। तुमने कौन से झंडे गाड़ लेने पढ़ के? तुम वो कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते, वो वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का? मेरे जीते जागते इनकी आंख में तुम खटकते हो तो मेरे बाद क्या होगा? अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। अनस अपनी फुफ्फी के पैसे हलाल ना करने पे बेहद शर्मिंदा है, और शायान अपने बाप के पैसे, अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है, फेल हो गए। राइट। अनस के बच्चे, तेरी तो मैं जान ले लूंगा। भाई मतलब उसको पढ़ा लिखा फुप्पी रही है, फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वो मना कर रहा है लेने से पैसे, ये बोल रहा है कि वो मेरे पैसे लेने से भी मना कर रहा है। और उधर वो उसके बाप के पैसे उड़ा रहा है, फेल हो के। हलाल पैसे नहीं ले रहा वो। मतलब अनस का को और दुश्मन बना लिया उसने। चलो आगे देखते हैं। तुमने हमारी इंसल्ट किया अनस मुश्तबा, हमारी कोशिशों की वजह से तुम इस आजाद फिजा में सांस ले रहे हो। आपको तो बहुत दुख हो रहा होगा कि मेरे हाव के वापस आने। हाँ बहुत दुख हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। अनस का क्या धरा है ये सब कुछ? बुलाएं उसे और पूछो उसे। अनस! मैंने किसी को पीछे नहीं लगाया था जान, जो किया उन्होंने खुद किया। राब्ता करने के 1000 तरीके होते हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं था ताजा। अंसा जमील सिर्फ इज्जत के नाम पर डरती है, जान चली जाए लेकिन बस इज्जत पर आंचना है। बाहर निकालो इसे, दरवाजा तोड़ दो। बात खत्म हो गई है, मुकदमा खत्म हो गया है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ना छोड़ूंगा उन यूनिवर्सिटी वालों को और ना उस लड़की को। बस तेरा भाई साहब बहुत कुछ चलने वाला है इस ड्रामा में, और अनुष्का के साथ ऐसे में बहुत ज़्यादा जुल्म होने वाला है। भाई मेरे जिसको देख के बहुत लोग देखने में भी डर लग रहा है इस ड्रामे को, देखे भी कि नहीं देखे यार। क्योंकि वो इसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि मेरे हम सफर में पहले ही हम हाला के साथ बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया था उस ड्रामा ने ना, बहुत ज्यादा यार। मैंने तो हालांकि ठीक से नहीं देखा था, कुछ कुछ वीडियोस ही देखे मैंने उस ड्रामा। मैंने तो देखा था भाई, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, देखने वाला ड्रामा था वो। मतलब इतना जुल्म कोई किसी, और उसमें भी शायद नहीं ये थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हानिया आमिर थी। हानिया आमिर थी, बट जो वो लड़की शायद वो थी है ना, नहीं वो मम्मी तो वही, ताई तो वही, ताई की बात कर रहा हूँ। ताई तो वही वो थी कि वही थी ना, शायद वही थी।
या सुनो चंदा वाली थी, लेकिन मुझे उसमें confuse कजन एटलीस्ट अच्छा था, ये जो फरहान सईद का हाँ, कैरेक्टर। इसमें तो इसमें तो cousin- इसका कोई भी अच्छा नहीं है, कोई सिर्फ भी एक नहीं। दादू ही है, वो दादू भी बेचारे बुजुर्ग हो गए, वो दादू भी और फुप्पो दोनों मोहताज अच्छे है। हैं, लेकिन अब यार क्या जिंदगी हो गई है बस। चलो अगला प्रोमो देखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत OST इसका दिखा है, अगर कॉपीराइट आता है तो हम हटा देंगे, तो हम म्यूट कर देंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, सुनते हैं। एक तो OST से कहानी को पता चलता है। इनकी खुद की आवाज़ में ही है। मुझे इश्क उसका भाई ले गया उसको। मेरे हम सफर मेरे दिल पर तू ये क्या है? तुम्हारा वॉलेट, देखो इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा है। ओहो गिफ्ट, वाह। बस जाती तो खास खून निकल आए तुम। धीरे हम सुलग जाएंगे आके थाम खाकर। बस क्या बात है। मुझे लगता है ये इसकी लाइफ में आएगी ना, तभी इसके अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा आगे और बढ़ने का, कुछ कर और फिर जब वो इसका टाइम आएगा तो शायद वो सबसे गिन गिन के बदले भी लेगा। हाँ, क्योंकि वो बचपन से ही उनके पास रहा होगा, तो बचपन से ही उसको ये ट्रॉमा दिया होगा, तो वो फिर ऐसे ही हो गया होगा वो बेचारा। लेकिन अब इसके एक पॉजिटिव इंसान आता है तो लाइफ बदल देता है, वही बात हो जाएगी इसमें। बट वो भी एक उसके भी माँ बाप नहीं है शायद, वो भी उसके भाई के साथ रहती है, तो शायद वो भी एक प्रॉब्लम में चल रही है, लेकिन वो ये बात है कि बस बोल सकती है। इसीलिए शायद दोनों को आपस में कनेक्शन बैठ जाएगा दोनों का, कि दोनों यतीम है, या तो फिर दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। लेट्स सी, लेकिन जो भी हो भाई ड्रामा सच में थोड़ा सा ट्रॉमा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ना आधा खत्म होने के बाद देखूंगा। बाकी के आधे एपिसोड जब ये थोड़ा सही हो जाएगा, इसका ट्रोमो वाला सीन नहीं देखना मुझे यार। वो वाला फेज नहीं देखना, वो वाला फेज नहीं देखता है। एक तो है ना, एक जो बहुत ये ना जो ना नहीं बोल पाते ना, हम भी उनमें से ये क्या जो ना नहीं बोल पाते, उन लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। ये समझ में नहीं आता इसका सॉल्यूशन क्या है, और आज तक मैं सीख नहीं पाया हूँ। सही बात। बट क्या करें, ठीक है, लेट्स सी। आप बताना भाई, बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा हो, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।